हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझो ना। तो देखो भाई, कहाँ आप देखो कि कहानी का टाइटल देखते हैं, द पीरियस बर्ड। क्या है? द पीरियस बर्ड। बर्ड माने क्या होता है? पक्षी। पीरियस माने होता है बहुमूल्य। क्या है? बहुमूल्य बर्ड, समझो ना। मतलब कि अनमोल बहुमूल्य बर्ड। देखो वैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये अपना वही कैचर है, पक्षी पकड़ने वाला है। ये भाई पक्षी है, बहुमूल्य पक्षी है, ठीक है ना। ये भाई जाल में फंस गया, इसने भाई ये कुछ ना कुछ जाल बिछाया है इसमें, समझो ना। बहुमूल्य पक्षी को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ किया है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कहानी में। आप डेली एक ना एक वीडियो ज़रूर देखना है, ठीक है ना। देखो मैं हर वीडियो में बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कि डे बाय डे जगह आप देखते रहोगे ना, ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। परंतु आप ये भी चीज़ देखना कि जितने भी वर्ड हैं, देखो इसमें जैसे एक कहानी है, इसमें जैसे बड़ी कहानी है, उसमें 10 से 15 वर्ड आपने देखने को मिलेंगे, नए वर्ड। तो उनको लिख लिया करो एक बार, समझो ना। लिखने से क्या कि जैसे एक बार आपने देखना पड़ जाए, एक बार पढ़ोगे, जैसे एक दो बार आप पढ़ोगे उनको, तो मतलब कि वही वर्ड है ना, बार बार रिपीटेशन होंगे, तो आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगा, समझो ना। लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। और एक दो बार पढ़ो उनको, एक दो बार पढ़ते रहो उनको बीच बीच में। तो भाई आप उन वर्डों को बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिक आप उन वर्डों को सीख जाओगे, समझो ना। क्या है, क्यों जितनी बार आपको सामने वो वर्ड आएंगे उतनी बार उनकी अपनी प्रैक्टिस होगी ना। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने भी पक्के हो जाएंगे वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ए लॉन्ग टाइम अगो। एक लंबे समय पहले, ए ब्यूटीफुल बर्ड लिव्ड ऑन ए माउंटेन इन ए फॉरेस्ट। मतलब ये क्या है कि एक ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर बर्ड, जो आपने देखा था, जो ये जाल में फंसा हो, देखो इसमें भी थोड़ा सा दिख रहा है। तो ए ब्यूटीफुल बर्ड, सुंदर बर्ड, लिव रहता था ऑन द माउंटेन, पहाड़ों में, इन द फॉरेस्ट, जंगल के पहाड़ों में क्या है, रहता था। द बर्ड हैड स्पेशलिटी, जो बर्ड की जो स्पेशलिटी थी, बर्ड की एक स्पेशलिटी थी। द बर्ड हैड स्पेशलिटी। देखो अब देखो, ठीक है ना। स्पेशलिटी मतलब कि एक उसमें गुण था, समझो ना, ये चीज़ है। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो इसमें क्या है कि द बर्ड हैड ए स्पेशलिटी। बर्ड की क्या है कि एक स्पेशलिटी थी। देखो पीछे मैं थी लगा रहा हूँ, अगर इधर यह बर्ड हैव ए स्पेशलिटी होता तो क्या होता, एक बर्ड की स्पेशलिटी है, समझो ना। और मैंने बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, आप समझ गए होगे। द बर्ड हैव लगा दिया होगा तो वो प्रेजेंट की बात, उसकी बर्ड की स्पेशलिटी है, और ये पास्ट की कहानी है तो हैड लगा हुआ, समझो ना। तो कोई भी चीज़ किसी के पास होती है तो उसके लिए आप हैव लगाते हैं ना। और वो पास्ट में होती थी, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड ए कार, समझो ना। इसमें डिफरेंस हो जाता। तो हैड का और हैव का पता लग गया ना क्या है। और हैड एक आपा उसमें तो लगाते ही हैं, अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हैड लगाते ही हैं, ठीक है ना। हैड लगता ही है, हैड बीन लगता ही है। तो वही है, ये समझाने की कोशिश कर रहा था, आप थोड़ा समझो इसको, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार आएगी ना, तो इसलिए इधर ही समझ जाओ तो फायदा, ठीक है ना। इट यूज्ड, वह करती थी रिलीज टू एक्स एक्स एस्क्रीडा है भाई, एस्क्रीडा है भाई, ठीक है ना। एस्क्रीटा बोल दो या एस्क्रीडा बोल दो। एस्क्रीडा का मतलब क्या है कि मतलब कि मल मूत्र जैसे रिलीज करती थी। मतलब कि देखो जैसे पक्षी है, जब अपना मोशन निकालता है तो वो क्या करता है, समझो ना, एस्क्रीटा। तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, मल मूत्र को बोलते हैं एस्क्रीटा। विच जो होता था, वुड टर्न हो बदल जाता था, एक गोल्ड वैन जब ही हिट ए ग्राउंड।
जब क्या कि वो बदल जाता था गोल्ड में, सोने में बदल जाता था, उसका जो एक्सक्रीटा था वो सोने में बदल जाता था। वैन जब ही ईट ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे हिट होता था, तब वो ग्राउंड पे टच होते ही सोने में बदल जाता था। उसका जो मलमूत्र भाई काफ़ी अनमोल था भाई वो, तो फिर तो भाई कोई चीज़ सोने में होगी तो फिर वो चीज़ तो अनमोल होगी ना भाई। तगड़ा था पक्षी, ऐसा तो हमारे पास भी होना चाहिए है। तो देखो, वन डे, एक दिन, ए बर्ड कैचर कम आया टू द माउंटेन। एक दिन क्या कि एक बर्ड कैचर पक्षी पकड़ने वाला आया माउंटेन पर, उस माउंटेन पर आया। ही हैड नोट कैच एनी बर्ड, उसने कोई भी पक्षी नहीं पकड़ा था। देखो अब ये हैड आ गया, अब ही हैड नोट कैच मतलब कि थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट मतलब कि क्या है, अब ये सिंपल पास्ट का हो गया ना, पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट का ये अपना सेंटेंस हो गया ना। तो ऐसे ही है, कोई भी बर्ड उसने नहीं पकड़ा था। फॉर एनी बर्ड्स 4 days सो ही वाज डिस्परेटेड फॉर ए कैच, मतलब कि ही वाज डिस्परेटेड मतलब उतावला मतलब कि ये चीज़ है, जैसे भाई उसको पक्षी नहीं मिल रहे थे काफ़ी समय से, तो वो चाहता था ना कोई मेरे को पक्षी मिल जाए, तो वही है डिस्परेटेड, मतलब कि वो चाहता था, मतलब कि क्या कि बेताब था। फॉर ए कैच पर मतलब कि कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए क्या कि वो बेताब था। ठीक है ना, समझ गए इतने। जैसे ही वंडर, वह भटकता रहा, अराउंड चारों तरफ भटकता रहा। ही कम अपॉन ए ट्री, वह उस ट्री के पास पहुंचा। ओन उस ट्री के पास जिस पर, ओन विच ए स्पेशल बर्ड वाज सिटिंग, जिस पे वो स्पेशल पक्षी बैठा होता, वो भटकता भटकता उसी के क्या कि पेड़ के ऊपर पास में आके बैठ गया। फ्यू मोमेंट लेटर मतलब कुछ समय के बाद, द बर्ड रिलीज टू एक्सक्रीटा, ये जो बर्ड ने क्या कि एक्सक्रीटा मतलब कि मलमूत्र को त्यागा, विच फील गिरते ही टू द ग्राउंड में, एंड इमीडिएटली तुरंत ही टर्न इनटू गोल्ड, तुरंत ही क्या कि गोल्ड में बदल गया भाई, समझो ना, गोल्ड में बदल गया। फिर देखो, द बर्ड कैचर जो पक्षी पकड़ने वाला था, ही वाज टेकन बैक ए बैक मतलब कि भौचक्का रहेगा। टेकन ए बैक का मतलब क्या कि भौचक्का रहेगा, एकदम से हक्का बक्का रहेगा भाई। ये क्या हुआ भाई, मतलब कि एस्क्रीटा गिरा, मतलब कि पक्षी का मलमूत्र गिरते ही वो सोने में बदल गया, भौचक्का उतर गया, ये क्या होगा भाई, वो सोचने लगा। ही हैड न्यू सीन सच ए बर्ड, मतलब कि उसने ऐसा नेवर कभी भी सीन, ही हैड नेवर सीन कभी नहीं देखा था, सच ए बर्ड ऐसा बर्ड कभी भी नहीं उसने देखा था। वो बोलने लगे, समझो ना, ऐसा बर्ड भाई एकदम से सोने में बदल गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो अगली सुबह, द बर्ड कैचर लेड हिज ट्रैप नियर द ट्री। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, जो बर्ड कैचर था, लेड हिज ट्रैप, ठीक है ना, लेड का मतलब है ये बिछाना, बिछा दिया भाई, हिज नियर द ट्री, ट्रैप बिछा दिया, जाल बिछा दिया क्या कि उस पेड़ के पास। फिर देखो, द फुलिश बर्ड कम टू द फुलिश बर्ड, जो मूर्ख बर्ड पक्षी था, कम आया टू द सेम स्पॉट टू पिच अपॉन, मतलब कि पिच अपॉन को मैंने उसी जगह पे आगे बैठ गया, मतलब कि सेम उस पे ही मूर्ख जहाँ उसने जाल बिछाया था ना, उसी जगह पे आगे बैठ गया। और ग्रेन्स अनाज, सेट टू अट्रैक्ट बर्ड वर, ठीक है ना, तो क्या हुआ, मतलब कि वो उसी के ऊपर आगे बैठ गया, जाल के उसने जाल बिछाया था तो उसी के उसमें आगे बैठ गया। टू ईट द ग्रेन, और क्या की मतलब कि वो ग्रेन अनाज खाने लग गया। ईट उसके क्या की थीनी फीट, मतलब कि क्या की छोटे छोटे पैर। गोट एंटर मतलब कि एंटेंगिंग, मतलब कि गोट मने हो गए, एंटेंग उलझ गए, इन द नेट में फिर उलझ गए भाई, उसने जाल तो बिछाया था ना उसमें भाई उलझ गए। द बर्ड वर कैच, जो बर्ड था वाज कैच मतलब कि
पकड़ा गया, जो पक्षी है पकड़ा गया। द बर्ड कैचर टुक, ले गया, जो बर्ड कैचर था, टुक मन ले गया, आउट द बर्ड मतलब बाहर ले गया, फ्रॉम द नेट मतलब कि टुक ले लिया, मतलब बर्ड को क्या कि नेट से बाहर ले गया। एंड पुट इट इन ए केज माने तो जा पिंजरा, पुट रख दिया उसको पिंजरे में रख दिया। देन इसके बाद ही टुक एट होम, वह उसी को अपने घर पे ले गया, अपने घर पे ले गया। एट होम अगेन मतलब कि अपने ही सा उसने देखा। दैट व्हेन द बर्ड रिलीज टू द एक्स्ट्रा इट टर्न द गोल्ड इमीडिएटली। एट होम अगेन उसने दोबारा फिर क्या कि देखा, दोबारा फिर घर पे देखा। ही सा देखा कि दैट व्हेन जब द बर्ड रिलीज द एक्सक्रीटा तो टर्न तुरंत इमीडिएटली मतलब क्या कि फिर से गोल्ड में बदल गया भाई। वो घर पे आगे लेके आ गया, तो फिर उसने दोबारा फिर से देखा कि भाई एक्सक्रीटा करते तुरंत गोल्ड में बदल गया भाई। वो तो भाई बड़ा खुश हो गया ये चीज़ें देख के। द बर्ड कैचर, जो बर्ड कैचर था, थॉट सोचा, टू हिमसेल्फ खुद ही उसने अपने सोचा, आई कैन नोट कीप दिस बर्ड विद मी, मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता। वो भाई मन में सोच रहा, आई कैन नोट कीप नहीं रख सकता, दिस इस बर्ड को विद मी अपने साथ में नहीं रख सकता। वट इफ समवन कम्स टू, वट इफ यदि कोई समवंस कम आएगा, टू नाउ जानने के लिए, अबाउट इट मतलब कि कोई इसको जानने के लिए कोई भी आ सकता है। देन इस प्रकार ही विल श्योरली, वह श्योरली पक्का ही स्टील इट, ठीक है ना। ही विल श्योरली वह पक्का ही स्टील चुरा लेगा, इसको चुरा लेगा भाई पक्का ही। मोर एवर द किंग वुड बी फ्यूरियस टू नाउ दैट ही, मतलब कि देखो भाई ये थोड़ा सा कट गया, चलो उसमें थोड़ा सा कट गया था, चलो इसमें है ये, तो क्या हुआ मतलब देन ही विल श्योरली स्टील इट मतलब कि देन तब ही श्योरली कोई भी इसको क्या कि पक्का चुरा लेगा। मोर एवर तो द किंग वुड बी फ्यूरियस, जो फिर और उसके बाद जो राजा है वुड बी फ्यूरियस खुदा हो मतलब क्रोधी होगा। टू नाउ जानकर दैट ही हैड नॉट बीन इन्फॉर्म मतलब कि अबाउट सर्च प्यूरियस एंड यूनिक बर्ड, मतलब कि इसको देख कर राजा भी क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि क्रोधित होगा, समझो ना। वो इस देख के वही डर गया ना इन चीज़ों को भी, राजा भी शायद मेरे को दंड ना दे दे इन्फॉर्म में। तो फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द बर्ड कैचर जो बर्ड कैचर था वो कब उठा, अर्ली जल्दी उठा, इन द मॉर्निंग में वो क्या कि जल्दी उठा। एंड और वेंट गया, टू द रॉयल कोर्ट मतलब शाही दरबार में गया। देयर ही वहाँ पर ही गिफ्ट दिया, द पीरियस मतलब कीमती बर्ड टू द किंग, राजा को वो कीमती बर्ड दे दिया। उन्हें सोचा नहीं तो राजा में फंस गया तो राजा मेरे को भाई मार ही डालेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ ये कीमती बर्ड राजा को ही दे देता हूँ गिफ्ट में। तो फिर क्या हुआ, द किंग वाज हैप्पी खुश होगा, टू रिसीव माने पाकर, सच एन यूनिक गिफ्ट, सच एन एक अच्छा अलग सा गिफ्ट पाकर वो क्या कि खुश हो गया, हैप्पी हो गया। ही गेव सम गोल्ड कॉइन्स, उसको क्या कि कुछ छोटे छोटे मतलब कि गोल्ड कॉइन दिए, मतलब कि छोटे के बोल गया। ही गेव सम गोल्ड कॉइन्स दिए, टू द बर्ड कैचर को क्या कि गोल्ड कॉइन दिए, ठीक है ना। इधर तक आगे ना समझ। हु रिटर्न टू हिज होम, जो क्या कि रिटर्न वापस आ गया, टू हिज होम अपने घर पे वापस आ गया, ठीक है ना। वो बर्ड कैचर वाला राजा को दे गए, अपने घर पे वापस आ गया। देखो ये दे रहा, ठीक है ना, ये बर्ड कैचर है, ये राजा है, ये थोड़ा सा पैन वो ये ले रहा पिंजरा, ठीक है ना। बर्ड कैचर देखे अपना आ गया, फिर राजा ने उसको दे दिए भाई सोने कॉइन। तो फिर देखो क्या हुआ, द किंग ऑर्डर जो राजा ने क्या कि ऑर्डर किया, वन ऑफ ही सर्वेंट
अपने एक सर्वेंट को, नौकर को क्या की, ऑर्डर किया, आदेश दिया, ठीक है ना, टू पुट द बर्ड इन ए सिल्वर केज एंड ऑफर इट फ्यूरियस एंड नट फ्रूट्स एंड नट्स, ठीक है ना। उसमें पुट रखने के लिए बर्ड को इन ए सिल्वर मतलब सोन चांदी के पिंजरे में रखने के लिए बोला, और ऑफर देने के लिए बोला, ईट उसको फ्रूट्स मतलब कि कुछ फल एंड नट्स मतलब कि भाई काजू बादाम होते हैं ना, ये मेवे, ये देने के लिए उन्होंने बोला। एंड ए स्पेशल अटेंडेंस, और एक स्पेशल क्या किया, अटेंडेंस माने सेवक, वाज अपॉइंट किया गया बाय हिम, उसके लिए अपॉइंटेड किया गया, भाई बर्ड के लिए भाई एक स्पेशल वो भी सर्वेंट भी रख दिया, सेवक भी रख दिया। अटेंडेंस मतलब क्या कि सेवक, लिख लो भाई ये वर्ड, अटेंडेंट टू हिम टुक लुक आफ्टर द बर्ड, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए एक सेवक भी रख दिया। बट परंतु जस्ट देन द वाइज कमांडेंट, परंतु जस्ट देन तभी जो वाइज कमांडेंट था ऑफ द किंग सैड, मतलब कि राजा का जो वाइस कमांडेंट था उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आई थिंक मैं सोचता हूँ, द बर्ड कैचर हैड टोल्ड बता के गया है, यू ए लाई, हमको जो है कि आपको क्या कि झूठ बता के गया है, समझो ना। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि दो बर्ड कैचर है वो हैड टोल्ड हमें बता के गया है, या आपको झूठ बोल के गया है। हाउ कैन कैसे, यू बिलीव एन अननोन बर्ड कैचर, आप कैसे मतलब कि एक बर्ड कैचर से आप कैसे मतलब कि वो कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। हाउ माने कैसे, कैन यू कर सकते हो आप, बिलीव विश्वास, एन अननोन दूसरे बर्ड कैचर से आप कैसे विश्वास कर सकते हो महाराज, समझो ना। उसने बोला भाई, हु क्लेम दैट द बर्ड्स एक्जिट्रा, ठीक है, हु क्लेम्स दैट मतलब कि दैट द बर्ड्स एक्स्ट्रा मतलब कैसे जो बर्ड की एक्सक्रीटा से टर्न इनटू द गोल्ड मतलब कि गोल्ड में कैसे चेंज होगा उसका एक्सक्रीटा, हमको तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो उसने बोला भाई। तो फिर देखो, हैव यू एवर, ठीक है ना, तो वो बोलने लगा नाउ एडवाइस मतलब कि वाइस कमांडेंट बोलने लगा, नाउ आई एडवाइस, मेरी एडवाइस है, यू टू फ्री द बर्ड, कि आप क्या कि फ्री कर दो इस बर्ड को, आप फ्री कर दो, मेरी एडवाइस है। वो झूठ बोल के आपस है अपने को। फिर देखो क्या हुआ, द किंग फॉलो, जो राजा ने फॉलो किया द वाइज कमांडर्स वर्ड, जो वाइज कमांडर के जो शब्द थे उनको फॉलो किया, मतलब उनकी बात को मान लिया, समझो ना, वाइज कमांडर की बात को मान लिया। तो फिर क्या हुआ, ही इमीडिएटली उसने तुरंत ही आस्क कहा, हिज गार्ड अपने गार्ड से, टू सेट द बर्ड फ्री मतलब कि जो इस बैठे हुए जो बर्ड को है नी फ्री कर दो भाई, समझो ना, राजा ने बोल दिया। आफ्टर गेनिंग फ्रीडम, गेनिंग माने पाकर, फ्रीडम आज़ादी पाकर, फ्रॉम द केज मतलब कि वो पिंजरे से आज़ादी पाकर, द बर्ड फ्लू जो बर्ड है, फ्लू माने उड़ गया, अप द प्रिंच उड़ गया, ऊपर उड़ गया, और एंड प्रीच्ड बैठ गया, ऑन द प्लेस ऑफ गेट ऑन द प्लेस गेट के ऊपर बैठ गया। देन इसके बाद इट सिंग ए सॉन्ग उसने गाना गाया, उसने क्या किया एक गाना गाया, दैट की एवरीवन हर कोई कुड हियर मतलब कि कोई भी ऐसा कोई भी सुन ले, उसने गाना गाया भाई ऐसा। इट संग अबाउट द बर्ड कैचर मतलब यह सॉन्ग था किसके अबाउट, किसके बारे में, बर्ड कैचर के बारे में, और द किंग राजा के बारे में, फुलिश राजा की मूर्खता के बारे में ये था। फॉर सीटिंग बैठकर, इट फ्री विदाउट चेकिंग अप द रियलिटी मतलब कि उसने क्या किया कि उसने उधर बैठ के फ्रीली विदाउट मेरे को
मतलब कि फ्री कर दिया विदाउट, मतलब कि चेकिंग अप द रियलिटी, मतलब रियल सच्चाई जाने बगैर ही उसने मेरे को क्या कि आज़ाद कर दिया। राजा की मूर्खता को उसने बताया, और उसने कैचर की, बर्ड कैचर के बारे में बताया, समझो ना। उसने बताया होगा भाई मैं ऐसे ऐसे भाई फंस गया था, इधर फंस गई थी, और ऐसे फिर ये राजा के पास लिया। राजा इतना मूर्ख था, मेरे को बगैर जांचे समझे ही मेरे को वैसे ही क्या कर दिया, फ्री कर दिया। एक बार जांच तो लेते, समझो ना। ये बोलने लगी। चलो ठीक है भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, काफ़ी बढ़िया स्टोरी थी, समझो ना। आपको भी 20-25 वर्ड आपको भी देखने को लिए यहाँ मिले होंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो ठीक है। और देखो भाई, एक बात और बताना चाहता था। देखो यार, चैनल को मतलब वीडियो आप पूरी देखा करो, ऐसे नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते नहीं भाई, ऐसे कामयाब नहीं होगे तुम, ठीक है ना। मतलब कि क्या बात हो रही है, मतलब कि हम ये सोचते हैं भाई कि हमको हमारे कदमों में हर चीज़ आ जाए। क्या सोचते हैं, हमारे कदमों में हर चीज़ आ जाए पर मेहनत हमने जीरो भी नहीं करनी, समझो ना। तो भाई ऐसे नहीं होगा, पर मेहनत करने का भी एक तरीका होता है, टैक्ट होता है, उस हिसाब से करोगे तो भाई बात बन जाएगी, समझो ना। अब देखो, मैं आप ही को बता देता हूँ क्या होता है, अपने साथ क्या होता है। अब देखो, आपको ये बोल दिया जाए चलो मूवी देखनी है अपने, तो क्या होगा। तो भाई चाहे मूवी कैसी भी हो, आपको मज़ा आएगा, हाँ चलो भाई मूवी देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, समझो ना। आप मूवी कितने घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है बस, इससे ज़्यादा नहीं होती, समझो ना। और उसके बाद क्या होता है, अगर वो मूवी आपने 2 बार देखनी पड़ जाए, या 3 मूवी आपने इकट्ठी देखनी पड़ जाए, तो आप देख लोगे। 3 मूवी 6 घंटे की होगी, 2-2 घंटे की लगा, 6 घंटे की होगी। 3 मूवी आप इकट्ठी देख लोगे, मेरे को बताओ, आप नहीं देख पाओगे, चाहे आपकी कितनी भी फेवरेट मूवी है, क्योंकि आप वो उस चीज़ से ऊब जाओगे। ऐसा ही आपके साथ होता है, ऐसा ही होता है भाई, ठीक है ना। सोचते हैं कि मैं लंबा पढ़ूंगा, ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरे को ज़्यादा, आप उस चीज़ से फिर ऊब जाते हो। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये जोर देता हूँ, कहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि बोर नहीं होगे, मूवी की तरह बोर नहीं होगे, समझो ना। और थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो पूरा का पूरा ही दिमाग में बैठेगा, पूरा का पूरा ही आप ऑब्जर्व कर लेंगे उसको। ज़्यादा पढ़ेंगे तो भाई 30% ऑब्जर्व होगा, थोड़ा पढ़ेंगे तो भाई 80% आप सीख लेंगे उस चीज़ से, समझो ना। ये रेशो है, ये मैंने खुद देखा है चीज़ों करके, तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझो ना। जो मैंने की वो चीज़ मैंने आपको बताई हुई, जो मेरे साथ हुई मैंने वो बताई है, समझो ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो, पूरी वीडियो देखनी है, और और बस पूरी ही वीडियो देखो बस, और यही है, समझो ना। ताई बात बनेगी भाई, ऐसे नहीं थोड़ी बहुत देख ली चल ठीक है उब गए, ऐसे नहीं, समझो ना। ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पाओगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे। मतलब कि हर चीज़ एक सिस्टम वाइज करो, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। मेरे को पता है कि जो मेरे से पढ़ा हुआ बंदा ना, वो कहीं फेल नहीं होता, सभी को पछाड़ देता है। मेरे को पता है इस चीज़ का, मैंने बहुत बहुत बच्चे पढ़ाए हैं यार, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, समझो ना। तो कोई नहीं, चलो ठीक है भाई, बाय हैं। चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो भाई, ठीक है ना। और तो शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं करो, से सब्सक्राइब तो कर ही देते हो आप, पर लाइक भी जिस जिस बंदे ने सब्सक्राइब कर रखा ना, वो लाइक भी ज़रूर किया करो यार। जो बार बार वीडियो देखता है, लाइक से भाई पता लगता है भाई कितने बंदे वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।